हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज का हमारा टॉपिक है एंजाइम्स। जैसा कि एंजाइम्स के बारे में सब जानते हैं कि एंजाइम्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी की वर्किंग में। ओके, तो यहाँ पे रिमेंबरिंग वाले फैक्ट्स हैं जो आपको बहुत ही हेल्प करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। तो एंजाइम्स, टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं शुरू करती हूँ। एंजाइम्स का टर्म दिया था कोहने ने। ओके, एंजाइम्स की स्टडी को क्या कहते हैं? एंजाइमोलॉजी। बर्जीलियस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एग्जिस्टेंस बताया था एंजाइम का, कि मतलब एंजाइम भी हैं जो हमारी डेली टू डेली लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, उसके बाद से दूसरे साइंटिस्ट हैं एडवर्ड बुचनर, जिन्होंने फर्स्ट टाइम एंजाइम जाइमेज को एक्सट्रैक्ट किया था। कहाँ से? ईस्ट से। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जाइमेज एंजाइम को कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया था? तो वो हो जाएगा ईस्ट से। ओके, एक सेकेंड मैं इंक ले लूँ। ओके फाइन। जेम्स सुमनर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बोला था कि जो नेचर है एंजाइम्स का वो कैसा है। नेचर ऑफ एंजाइम्स का प्रोटीनेशियस नेचर है एंजाइम्स का। ओके, फिर उन्होंने दिया था क्रिस्टलाइजेशन ऑफ यूरिएज एंजाइम के बारे में भी जेम्स सुमनर ने बताया था। तो इसमें जेम्स सुमनर और ये एडवर्ड बुचनर, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें नोट कर लीजिएगा। बीडल एंड टैटम भी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि एक सेंटेंस दिया, 1 जीन एंड 1 एंजाइम, और ये एक्चुअली एक्सट्रैक्ट किया गया था न्यूरोस्पोरा क्रेसा से। अब ये क्या है? दिस इज़ अ फंगी। जब मैं आपको फंगी चैप्टर पढ़ाऊँगी तो उसके बारे में इसका जिक्र है। एक्चुअली ये डीएनए मॉडलिंग वगैरह में यूज़ होता है, ये मैं बाद में बात करूँगी। अभी मैं एंजाइम्स की बात कर रही हूँ। तो 1 जीन एंड 1 एंजाइम, ये भी क्वेश्चंस बहुत ही पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि 1 जीन एंड 1 एंजाइम का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो बीडल एंड टैटम हो जाएगा। ठीक है, और कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया था इसको? न्यूरोस्पोरा क्रेसा, जो कि एक फंगी है। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट एंजाइम्स के बारे में। ओके, एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज़ में हम क्या क्या पढ़ेंगे? एंजाइम्स क्या करते हैं? इंक्रीज़ द रेट ऑफ रिएक्शन। जितने भी हमारे बॉडी में रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस, जितनी भी टाइप की रिएक्शंस होती हैं हमारी बॉडी में, वो क्या करती हैं? एंजाइम्स उनमें वर्क क्या करते हैं? उनकी रिएक्शंस को बढ़ाने का काम करते हैं। एक्ट एज अ कैटलिस्ट भी आप कह सकते हैं। ठीक है, इनका नेचर कैसा होता है? मोस्टली प्रोटीनेसिस होता है। कौन कौन से एंजाइम्स मेनली हमारी बॉडी में हैं? राइबोजाइम्स हैं, राइबोन्यूक्लियस एंजाइम्स हैं, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें, ये क्या करता है एंजाइम? एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है मैं आपको बताऊंगी। ओके, सॉरी, आगे बताऊंगी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। नेक्स्ट है, डू नॉट कंज्यूम इन रिएक्शन दैट रीजनरेटेड आफ्टर रिएक्शन। मतलब रिएक्शंस में ये गायब नहीं हो जाते हैं, ये रीजनरेट होते रहते हैं। ओके, तो ये हो गई आपकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम्स। तो मैंने इसमें इंपॉर्टेंट आपको बता दिया है कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मोस्टली यही पूछा जाता है कि एंजाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता है या घटा देता है। तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि वो हमेशा डिक्रीज़ करता है। ओके, अगर हम एंजाइम्स की काउंटिंग को कम रखते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी, और अगर एंजाइम्स ज़्यादा है जहाँ पे, वहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा घटेगी। ये दिमाग में रखिएगा। ओके ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। एंजाइम्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं एंजाइम्स, एक्सोएंजाइम्स एंड एंडोएंजाइम्स। एक्सोएंजाइम्स नाम से ही, एक्सो मतलब बाहर और एंडो मतलब होता है अंदर। जो भी हमारे सेल्स में आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट आउटसाइड द सेल्स, तो उनको बोलेंगे हम एक्सोएंजाइम। एग्जाम्पल है डाइजेस्टिव, जितनी भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, किसी भी एक डाइजेस्टिव एंजाइम का नाम बता दीजिए। पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, ये सब। ओके, एंडो एंजाइम्स इंट्रासेलुलर एंजाइम्स हैं, प्रेजेंट इनसाइड द सेल, ये सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे ग्लाइकोलाइसिस में जितने भी एंजाइम्स, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है आपकी रेस्पिरेशन में आएगी, वहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊँगी। क्रेब्स साइकिल, टीसी साइकिल, ये सब वहाँ पे आएंगे।
तो मैं इसके बारे में बताऊंगी वो सारे के कैसे एंजाइम्स हैं, एंडो एंजाइम्स हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। एंजाइम्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, एक सिंपल एंजाइम्स और दूसरा है कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स और होलो एंजाइम्स। ओके, तो होलो एंजाइम्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होता है प्रोटीन पार्ट और एक होता है नॉन प्रोटीन पार्ट। इसको आप बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि ये बहुत ही पूछा जाता है, मतलब एंजाइम्स का अगर मोस्टली सेक्शन बोला जाए तो यहीं से पूछते हैं। ओके, तो प्रोटीन पार्ट को क्या कहते हैं? एपो एंजाइम। तो क्वेश्चन आपका ऐसे पूछ सकता है कि एंजाइम के प्रोटीनेशियस पार्ट को क्या कहते हैं? तो एपो एंजाइम। नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट को कोफैक्टर्स कहते हैं। कोफैक्टर 2 टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक कोफैक्टर और इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। ओके, तो ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स जो होते हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं। अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर टाइटली बाउंड करेंगे इससे, एपो एंजाइम से, किससे? एपो एंजाइम से, सॉरी। अगर समझ में आ रहा है आपको? अगर एपो एंजाइम से बाइंड करेंगे कौन? एक सेकेंड, टाइटली बाउंड करेंगे ऑर्गेनिक कोफैक्टर तो वो उसको कहा जाएगा प्रोस्थेटिक ग्रुप। और अगर वो लूजली बाउंड करेंगे एपो एंजाइम से जो कि प्रोटीनेशियस पार्ट है तो वहाँ पे उसको बोला जाएगा को एंजाइम्स। तो ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप और को एंजाइम। तो दोनों को आप बोलेंगे कि ये दोनों ही प्रोटीनेशियस पार्ट हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप भी और को एंजाइम भी। देखिए एपो एंजाइम से ही तो लग रहा है ना, लेकिन ये टाइटली बाउंड होता है मतलब, और ये लूजली बाउंड होता है। जो टाइटली बाउंड होगा वो प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा और जो लूजली बाउंड होगा वो को एंजाइम होगा। ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप की जो बाइंडिंग होती है वो परमानेंट होती है और को एंजाइम्स बाइंड ओनली ड्यूरिंग रिएक्शंस, जब रिएक्शंस होंगे तभी बाइंड करेगा। ओके, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर, सॉरी यहाँ पे कोफैक्टर नहीं लिखा है पूरा, कर लीजिएगा कोफैक्टर। ओके, तो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर में आ जाता है तुम्हारा मेटल्स आयन। तो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे हम और पढ़ेंगे को एंजाइम्स के बारे में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसी ही वीडियो के लिए और जो आपको टॉपिक्स मुझसे पढ़ने हैं वो टॉपिक्स आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजिए। थैंक यू।